स्वागत करते हैं आपका बर्फीपुर में। यह है कृष्णदेव चोला। बर्फीपुर में आज सुहाना दिन चढ़ा था। लोग चहक रहे थे, औरतें काम कर रही थी। महाराज अपनी प्रजा को देखकर खुश थे। बर्फीपुर की एकता पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। यहाँ की बर्फियां लाजवाब थी। बर्फीपुर में लोग प्यार से रहते थे। बर्फीपुर में आज सुहानी सुबह थी। लोग अपने कामों में व्यस्त थे। कोई ट्रैक्टर चला रहा था तो कोई अपना सामान बेच रहा था तो कोई दूर दूर से बर्फी खाने आया हुआ था। वहां अर्जुन नामक एक वीर रहता था। वह अपने दोस्त रंगा, जग्गा और राजकुमार अगस्त्य के साथ खेल रहा था। तभी अर्जुन ने एक भारी पत्थर उठाया और कसरत करने लगा। तभी जंगल की ओर से एक लड़की भागती चिल्लाती हुई आई। सभी लोग उसको देखकर डर गए। वह बहुत भयभीत थी। उसने जो देखा वह बोल नहीं पा रही थी। गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ है। वह जंगल में लाशों का ढेर देखकर आ रही थी। सभी मरने वाले नीले पड़ गए थे। उनके मुंह से झाग निकल रही थी। उन्हें किसी जहरीले जीव ने काट लिया था। अब गांव वाले डरने लगे। बच्चे डर कर भागने लगे। बच्चों को अब स्कूल नहीं भेजा जाता। सभी लोग घर पर रहने लगे। लोगों में डर था। जंगल की तरफ कोई आंख भी नहीं उठाता था। लाशों का रोज आना जाना लगा रहता था। दूसरे राज्य से लोग आते तो मौत के घाट उतार दिए जाते। खेल के मैदान सूने पड़े थे। अब बच्चों की किलकारियां वहां नहीं गूंजती थी। इस बात से अब राज्य के लोग बहुत विचलित थे। लोग अपने मुखिया को लेकर अपनी बात रखने महाराज के पास गए। वह अपने पर आई संकट का समाधान ढूंढने और राजा से मदद मांगने गए। राजा को सब खबर हो चुकी थी। राजा अब उनसे विचार विमर्श कर रहा था। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और प्रजा की बात सुनी। राजा ने यह कार्य अपने सेनापति राजकुमार अगस्त्य और अर्जुन को सौंप दिया। वह अब लोगों की समस्या को देखने और उसका हल निकालने निकल पड़े। अब अर्जुन और उसके कुछ दोस्त जंगल में देखने चले गए कि माजरा क्या है। उन्होंने ने पूरा दिन जंगल में बिताया। तभी अर्जुन ने वह जीव देख लिया। वह जीव बहुत ताकतवर था। अभी अर्जुन और अगस्त्य की शक्ति कमजोर थी। वह दोनों कुलदेवी के मंदिर जाकर आशीर्वाद लेने गए और वहां के योगी आदि देव से निर्देश मांगे। योगी ने अगस्त्य को तलवार दी जो उसने मंत्रों से सिद्ध की थी। अर्जुन को पहाड़ी से उतरते ही देवी मां के दर्शन हुए और उन्होंने उसको शक्ति दी। उसका मुक्का बहुत ताकतवर हो गया। उसके कपड़े बदल गए और एक अच्छा जीनी भी देवी मां ने उनको दिया। देवी मां के आशीर्वाद से अब वह शक्तिशाली होगी थे। माता ने उनको वरदान दिया कि जब वह लोगों को बचाएंगे तभी माता उनकी मदद करेंगी। अब वह अपने दोस्त रंगा को लेकर जंगल में चले गए। अब वह बिल्कुल भी डरे नहीं। अब वह सर्प रूपी दानव उस जंगल में वापस आ गया था। वह लोगों का खून पीकर बहुत ताकतवर हो चुका था। दानव के रूप में उसे हराना नामुमकिन था। अब अगस्त्य और अर्जुन दोनों ही उससे लड़ाई करने लगे। सर्प दानव बहुत भयानक था। वह अपना जहर उन पर फेंक रहा था। तभी अर्जुन ने बर्फी खाई और देवी मां को याद किया। उसने उस पे अपने मुक्के से वार किया और सर्प गिर गया और अगस्त्य ने उसे तलवार चुभो दी। सर्प दानव मारा गया और अब वह एक साधारण सर्प बन गया। अब सर्प दानव का खौफ बर्फीपुर से चला गया। अगस्त्य और अर्जुन की बहुत प्रशंसा की। अब वह दोनों बर्फीपुर के रक्षक बन गए। बर्फीपुर अब सुकून में रहने लगा। महाराज ने अर्जुन को बहुत उपहार दिए और अब अर्जुन अपने दोस्त रंगा, जग्गा और उनका प्यारा राजकुमार उनके साथ खेलने आए और उन्होंने हाथी की सवारी की। और ऐसे शुरू हुई अर्जुन और अगस्त्य की कहानी।